वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगल में रहने वाले प्राणी। यह एनिमल का नाम है टाइगर। हिंदी में इसे बाघ, गुजराती में वाघ बोलते हैं। टाइगर हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु है। बिल्ली और बाघ का डीएनए 95% मिलते हैं। बाघ के दहाड़ने की आवाज़ करीब 3 किलोमीटर तक सुनाई जा सकती है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे यानी कि विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ को तैरना भी आता है। बाघ के शरीर पर जो धारियाँ होती है यह सब बाघों में यूनिक होती है। बाघ शब्द संस्कृत के व्याघ्र शब्द से आया है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। दुनिया में साइबेरियन टाइगर सबसे बड़ा बाघ है। यह प्राणी का नाम है लायन। हिंदी में उसे शेर और गुजराती में सिंह बोलते हैं। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर की दहाड़ 7 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। शेर की 2 प्रजाति पाई जाती है, एशियाई और अफ्रीकन शेर। शेरों में ज़्यादातर शिकार शेरनी करती है और शेर का कार्य परिवार की रक्षा करना होता है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। नर शेर की गर्दन पर बाल होते हैं जिसे अयाल बोलते हैं। भारत में शेर सिर्फ गुजरात के गिर इलाके में पाए जाते हैं। यह एनिमल है चीता। हिंदी में उसे चीता और गुजराती में चित्तो बोलते हैं। चीते अफ्रीका में ज़्यादातर पाए जाते हैं। चीता प्राणी पहले भारत में भी पाए जाते थे। अभी जो हमें दिख रहे हैं वो तेंदुए हैं। चीते की दौड़ने की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा होती है, जो दौड़ने में सबसे तेज जानवर है। चीते अपनी तेज रफ्तार सिर्फ 3 सेकंड में प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वह ज़्यादा नहीं दौड़ पाते हैं, इसलिए उनको करीब 20 सेकंड में अपना शिकार पकड़ लेना पड़ता है। चीता जानवर बिल्ली की तरह गुर्राता है, लेकिन शेर और बाघ की तरह दहाड़ता नहीं है। चीते रात को देख नहीं पाते हैं और उनके पंजे बंद नहीं होते हैं, इसलिए वे पेड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं। चीते के शरीर पर काले रंग के मोटे मोटे धब्बे होते हैं और मुंह पर आंसू चिन्ह यानी कि आँख से मुंह तक काली लकीर बनी होती है। यह जानवर है लेपर्ड। हिंदी में उसे तेंदुआ, गुजराती में दीपड़ो बोलते हैं। तेंदुए के शरीर पर गुलाब की पंखुड़ी जैसे काले धब्बे होते हैं और उनकी चमड़ी पीली होती है। तेंदुए अफ्रीका, भारत और चीन में पाए जाते हैं। तेंदुए कभी कभी काले रंग के भी पाए जाते हैं, जिन्हें ब्लैक पैंथर बोलते हैं। तेंदुए आसानी से पेड़ पर चढ़ सकते हैं और पानी में तैर भी सकते हैं। तेंदुए छिपकर शिकार करते हैं। उनके पैरों की रचना इस तरह की होती है कि बिना आवाज़ वह शिकार तक पहुंच पाते हैं। तेंदुए निशाचर जानवर है और तेंदुआ 56 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यह एनिमल है बियर। हिंदी में उसे भालू और गुजराती में रींछ बोलते हैं। उनके पास 4 पैर होते हैं, लेकिन अपने आगे के पंजों का इस्तेमाल हाथ की तरह भी कर सकते हैं। भालू के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, एक ध्रुवीय भालू, 2 ग्रिजली भालू। ध्रुवीय भालू को पोलर बियर कहा जाता है और उनका रंग सफ़ेद होता है। भालू की सूंघने की शक्ति तेज होती है। भालू पानी में तैर सकते हैं और पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। भालू वजनदार जानवर है, फिर भी वह तेजी से दौड़ सकता है। बच्चों का पसंदीदा खिलौना टेडी बियर भालू ही है। ग्रिजली भालू मिश्राहारी होते हैं और पोलर बियर मांसाहारी होता है। यह एनिमल है डियर। हिंदी में इसे हिरन या मृग बोलते हैं। गुजराती भाषा में इसे हरण बोलते हैं। हिरन घास के मैदानों में पाया जाता है। हिरन एक सुंदर जानवर है। हिरन की आंखें सुंदर होती है। हिरन की आंखें 310 डिग्री घूम सकती है। नर हिरन के सींग बहुत मजबूत होते हैं। हिरन तेजी से दौड़ सकता है और 10 फीट से ज़्यादा कूद सकता है। हिरन हर साल अपने सींगों को गिरा देता है और उसके नए सींग उग जाते हैं। दुनिया में हिरन की 60 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। हिरन के बच्चे जन्म लेने के बाद 10 ही मिनट में खड़े हो जाते हैं। यह एनिमल है राइनोसर्स। इसे राइनो भी बोलते हैं। हिंदी में इसे गैंडा, गुजराती में गैडो बोलते हैं।
गैंडे की 5 प्रजाति पाई जाती है। इनमें से 3 प्रजाति एशिया में और 2 अफ्रीका में मिलती है। गैंडे के नाक पर सींग होता है जो बालों का बना होता है। भारत में भी गैंडा पाया जाता है। गैंडा शाकाहारी जानवर होता है और गैंडे की चमड़ी मोटी होती है। यह एनिमल है एलिफेंट। हिंदी और गुजराती में हाथी बोलते हैं। हाथी ज़मीन पर रहने वाला सबसे बड़ा और भारी जानवर है। हाथी अपनी सूंड की वजह से सबसे अलग दिखता है। हाथी की 2 प्रजाति है, एशियाई हाथी और अफ्रीका का हाथी। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। हाथी पानी में तैर सकता है और हाथी कूद नहीं पाता है। यह प्राणी है फॉक्स। हिंदी में इसे लोमड़ी और गुजराती में शियाल बोलते हैं। लोमड़ी की कुल 37 प्रजातियां पाई जाती है। लोमड़ी पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकती है। कथाओं में इस प्राणी को चतुर, शातिर और धूर्त माना गया है। यह प्राणी लोमड़ी जैसा ही दिखता है, जिन्हें जैकल बोलते हैं। हिंदी में उसे सियार या गीदड़ बोलते हैं। गुजराती में फॉक्स और जैकल दोनों को सियार बोलते हैं। सियार कुत्ते जैसा दिखता है। यह प्राणी झुंड में रहना पसंद करता है। सियार रात को गांव के पास के जंगलों में हुआ हुआ ऐसी डरावनी आवाज़ें निकालकर बोलते हैं। सियार लोमड़ी से थोड़ा बड़ा और वजनदार प्राणी होता है। यह एनिमल है जगुआर। हिंदी में उसे जगुआर, गुजराती में भी उसे जगुआर बोलते हैं। जगुआर दक्षिण अमेरिका में पाया जाता जानवर है। जगुआर तेंदुए से बड़ा और अधिक शक्तिशाली होता है। जगुआर की आदतें बाघ से मिलती जुलती है। यह प्राणी है वुल्फ। हिंदी में उसे भेड़िया, गुजराती में वरु बोलते हैं। भेड़िया कुत्ते जैसा दिखने वाला मांसाहारी प्राणी होता है। भेड़िया 15 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से शिकार को सूंघ सकता है। भेड़ियों में 200 मिलियन गंध कोशिकाएं होती है, जबकि इंसानों में 5 मिलियन गंध कोशिकाएं होती है। भेड़िए झुंड बनाकर रहते हैं और झुंड में ही शिकार करते हैं। यह प्राणी है नीलगाय। हिंदी में उसे नीलगाय, गुजराती में नीलगाय या रोज बोलते हैं। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली मृग जाति में सबसे बड़ा प्राणी है। नीलगाय गांवों में खड़ी फसल को काफ़ी नुकसान करते हैं। यह प्राणी है पॉर्क्यूपाइन। हिंदी में उसे शाही, गुजराती में शाहुडी बोलते हैं। इस प्राणी के शरीर पर नुकीले कांटे होते हैं जो उनको रक्षा देते हैं। यह प्राणी रात को ही बाहर निकलता है। यह प्राणी बिल बनाकर रहता है। यह प्राणी पत्तियाँ, फूल, घास, फल और लकड़ियाँ खाता है। यह प्राणी का नाम है मोंगूस। हिंदी में इसे नेवला, गुजराती में नोड़ियो बोलते हैं। दुनिया में नेवलों की 33 प्रजाति पाई जाती है। नेवला मांस खाने वाला प्राणी है जो सांप का भी शिकार कर लेता है। नेवला 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इस प्राणी का नाम है सिवेट। हिंदी में इसे बिलाव, गंधमार जार और कस्तूरी बिलाव बोलते हैं। गुजराती में इसे वेजू, वनियर या वीज बोलते हैं। इस प्राणी का आकार कुछ बिल्ली और कुछ नेवले जैसा होता है। बिलाव मांसाहारी प्राणी है। यह प्राणी रात को निकलता है और सरलता से पेड़ पर भी चढ़ सकता है। इस प्राणियों के दुम के नीचे गंध ग्रंथि होती है। वो जहाँ से पसार होते हैं वहाँ विशिष्ट गंध छोड़ देते हैं। यह एनिमल है हिपोपोटेमस। इसे हिप्पो भी बोलते हैं। हिंदी में इसे दरियाई घोड़ा और गुजराती में दरियाई घोड़ो बोलते हैं। यह एक विशाल और गोल मटोल प्राणी है। हिप्पो मूल अफ्रीका का प्राणी है। यह शाकाहारी प्राणी है जो पानी में या पानी के आसपास रहना पसंद करता है। इस प्राणी के शरीर पर बाल कम होते हैं। हिपोपोटेमस सूअर की प्रजाति का प्राणी है। हिपोपोटेमस अपना मुंह 4 फीट तक खोल सकता है। क्या आप जानते हैं कि हिपोपोटेमस को गुलाबी रंग का पसीना निकलता है। हिपोपोटेमस पानी में रहता है, फिर भी वह पानी में तैर नहीं सकता, बल्कि ज़मीन पर तेजी से दौड़ सकता है। हिपोपोटेमस को जब गुस्सा आता है तो वह बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेता है। यह एनिमल है वाइल्ड बफेलो।
हिंदी में उसे जंगली भैंस, गुजराती में जंगली भैंस बोलते हैं। यह प्राणी भारत में काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। वाइल्ड बफेलो झुंड बनाकर रहते हैं। जंगली भैंस बहुत ताकतवर प्राणी है। वह अपने सींगों से बाघ या शेर को भी उछालकर फेंक देती है। यह एनिमल है वाइल्ड बोअर। हिंदी में उसे वाराह या सुअर बोलते हैं। गुजराती में उसे सुअर या भुंड बोलते हैं। सुअर के शरीर पर कड़े बाल होते हैं। इस प्राणी का रंग काला या भूरा होता है। सुअर प्राणी ताकतवर, तेज, निशाचर, सर्वभक्षी और अच्छे तैराक भी होते हैं। सुअर वैसे आक्रामक प्राणी नहीं है, लेकिन कभी कभी आक्रामक बनकर इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। यह एनिमल है मंकी। हिंदी में उसे बंदर, गुजराती में वांदरो बोलते हैं। यह बहुत शरारती और बुद्धिमान प्राणी है। बंदर आसानी से पेड़ों पर चढ़ उतर सकते हैं और कूद भी सकते हैं। दुनिया में बंदर की 264 प्रजाति पाई जाती है। 14 दिसंबर को वर्ल्ड मंकी डे मनाया जाता है। दुनिया का सबसे छोटा बंदर पिग्मी मार्मोसेट है, जो हमारी हथेली पर भी आ सकता है। हॉलर बंदर की चीख 5 किलोमीटर तक सुनाई देती है। यह प्राणी है चिंपांजी। हिंदी में चिंपांजी और गुजराती में भी उसे चिंपांजी बोलते हैं। चिंपांजी एक बंदर की प्रजाति है। मनुष्य का डीएनए चिंपांजी से 98% मिलता है। चिंपांजी समाज या झुंड का प्रमुख नर, जोड़ तोड़ करने वाला और राजनीतिक होता है। चिंपांजी मनुष्य के बाद सबसे समझदार और बुद्धिशाली प्राणी होता है। क्या आप जानते हैं चिंपांजी अन्य प्रजातियों के लिए सहानुभूति भी रखते हैं। फ्रेंड्स, और वाइल्ड एनिमल के बारे में हम अगली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू।